हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किरचॉफ के दोनों नियम लिखे या फिर किरचॉफ का संधि का नियम लिखे या फिर किरचॉफ का लूप का नियम लिखे। तो किरचॉफ के दोनों नियम अब बहुत ही आराम से ध्यान से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे किरचॉफ के नियम किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है किरचॉफ के परिपथ से संबंधित क्या लिखिए, नियम लिखिए। तो आपको हेडिंग बनानी है सबसे पहले किरचॉफ का नियम। तो परिपथ से संबंधित किरचॉफ के दो नियम है, ठीक है। परिपथ क्या होता है? सर्किट होता है। जो भी आपने बोर्ड देखे होंगे अपने घरों में, वो जितने भी सर्किट हैं उन सभी में किरचॉफ के नियम लगते हैं। तो पहला नियम क्या है? संधि का नियम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? संधि का नियम। जैसे न्यूटन के 3 नियम है, तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी तरीके से किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको संधि का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझो। इस नियम के अनुसार परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कई तार आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पर संधि होती है, इसका मतलब जुड़ रहा हो, जहाँ पर जॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि। तो यहाँ पर जो संधि पर जितने भी ये तार मिल रहे हैं, इनमें जो बहने वाली धाराएँ हैं, इन मान लो इस तार में I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है, इसमें I3 धारा बह रही है, इसमें I4 धारा बह रही है और इसमें I5 धारा बह रही है। तो इन सभी का जो योग करेंगे तो टोटल आएगा 0, कि इस संधि पर कोई भी धारा नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संधि से जो आने वाली धाराएं हैं, संधि की ओर आने वाली धारा, यानी जिसका तीर का निशान संधि की ओर है, जिस तरीके से यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी जो संधि से दूर जा रही हैं, तो संधि से जो पास आ रही हैं उनको तो प्लस की लेते हैं धारा, और जो संधि से दूर जाती हैं उनको माइनस की लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो I1 हो जाएगी वो प्लस की हो जाएगी, I2 कैसी हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी, I3 कैसी हो जाएगी? दूर जा रही है तो माइनस की हो जाएगी, I4 यहाँ पर देखेंगे पास आ रही है संधि के तो प्लस की हो जाएगी, और I5 देखेंगे दूर जा रही है तो माइनस की हो जाएगी। यानी जब हम इन टोटल करेंगे इनका तो 0 आएगा, या फिर कह दीजिए जो माइनस वाले हैं इन सभी को साइड में रख देंगे और जो प्लस वाले हैं उन सभी को अलग रख देंगे। यानी जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और उनका योग, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं उनका योग क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है, ठीक है। आपसे जो है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा किरचॉफ के नियम लिखे, या आपसे एक जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे देगा आपको चित्र बना करके इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए ये जो है 5 एम्पेयर की धारा चली यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर 5 एम्पेयर की धारा चली और इधर से भी जो है 2 एम्पेयर की धारा आ रही है, और इधर को चली गई 3 एम्पेयर की धारा, और यहाँ पर भी 2 एम्पेयर की धारा चली गई। तो आपसे पूछेगा इस तार में जो धारा बह रही है वो कितनी जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछेगा? इस तरीके से चित्र बना करके दे देगा। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो 5 एम्पेयर की धारा गई ये वाली, और जो इधर आ रही है, यानी ये 5 और 2 7 हो जाएंगी, और 7 में से 3 इधर को चली गई और 2 इधर को चली गई। तो 5 में से 7, 5 और 2 7, 7 में से 5 वापस चली गई। तो कितनी धारा बची? केवल 2 एम्पेयर की धारा बची। तो इसका मतलब इसमें जो करंट बह रहा होगा वो 2 एम्पेयर की धारा बह रही होगी। तो इस तरीके से आपको इसमें न्यूमेरिकल हल करने हैं। तो आपसे जो एक और क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखना किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। भाई ध्यान से देखो, जितनी धारा आई थी और जितनी धारा गई उन सभी का बराबर है। इसका मतलब धारा ना तो घटी ना ही बढ़ी। तो जब धारा ना ही घटी ना बढ़ी तो आवेश धारा से मिलके बना होता है। यानी धारा किससे मिलके बनी होती है? आवेश से। तो आवेश क्या रहा? यहाँ पर कंजर्व रहा। तो इसका मतलब किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी कई कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है किरचॉफ का नियम। तो पहला नियम क्लियर हो गया, दोबारा से समझो ध्यान से। संधि का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का पहले नियम कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई चित्र बना के दिखा देना, चाहे जरूरी नहीं है इस तरीके से चित्र बनाओ, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। उसमें करंट को जो है अलग अलग डायरेक्शन में बहाकर जिसकी डायरेक्शन संधि की ओर होगी उसको प्लस का लिख देंगे, और जिसकी डायरेक्शन संधि से दूर होगी उसको माइनस की लिख देंगे, ठीक है। जो प्लस की होगी उसको अलग लिख देंगे, जो माइनस की होगी उसको अलग लिख देंगे, तो बराबर दिखा देंगे। यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसको क्या बोलते हैं? लूप का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। इस पर जो है 5 नंबर का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसी नियम के ऊपर। यहाँ से जो पहले नियम से आपके एक तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, पहले नियम
की, ठीक है, या फिर 1 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इस तरीके का आपको डायग्राम दे करके और धारा पूछ सकता है। और जो दूसरा आपका नियम है, इससे सीधा सीधा 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो सीधा 5 नंबर में किरचॉफ के दोनों नियम आपसे लिखवा लेगा। तो देखते हैं सबसे पहले द्वितीय नियम में क्या बोला है। लूप का नियम। लूप का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी तार को लेंगे, अगर हम उसको जो है एक तार को दूसरे तार से, इसको तार का सिरा दूसरे तार से मिला देंगे तो ये बन जाएगा लूप। तो लूप का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, इस जैसे मान लीजिए ये हमने एक परिपथ बनाया है, ये परिपथ कैसा है, बंद परिपथ है। अभी ये जो आप सिंबल देख रहे हैं एरो के, ये सभी आपको नहीं देखना, केवल आपको क्या देखना है, एक तो प्रतिरोध है, यहाँ पर एक विद्युत बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल मान लिया E1 है, यहाँ पर दूसरी बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, और ये इसका दूसरा प्रतिरोध है, और यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध है। केवल आपको ये 3 चीज़ देगा एग्जाम में। अब आपसे जो है क्या निकलवाएगा, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, जो किसी बंद परिपथ है, जैसे ही बंद परिपथ है ना, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी, और करंट जैसे जाएगी यहाँ से मान लो ये E1 है तो इससे I1 धारा निकली, और ये I1 धारा निकली, ये E2 बैटरी है तो ये E2 से I2 धारा निकली, और यहाँ पर जो है दोनों धारा एक साथ मिलकर चलेंगी, I2 और I1 एक साथ क्यों चली, क्योंकि संधि का नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं जुड़ जाती हैं। जैसे ये भी मान लो यहाँ पर जॉइंट है, तो ये संधि की ओर आ रही है और ये भी संधि की ओर आ रही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगी, अब अगले तार में दोनों करंट का योग बहेगा, I1 प्लस I2 इस तरीके से बहेगा, और यहाँ पर R3 से होते हुए अब I2 तो अपने वापस रास्ते में चली जाएगी और I1 आगे बढ़ जाएगी और अपने वापस उसी बैटरी में चली जाएगी। ध्यान से समझो। तो ये नियम कहने का मतलब है, इस बंद परिपथ में जितने भी प्रतिरोध हैं जैसे R1, R2, R3 हैं, और जितनी भी धाराएं हैं जैसे I1, I2 थी, तो परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी कि I और R का गुणनफल उसके कुल विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल इसमें कितना है, जैसे E1 ऊपर है, E2 नीचे है, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर जो है 6 वोल्ट है, तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा, 10 प्लस 6 16 मत कर देना, आपको जो है विद्युत वाहक बल हमेशा घटाना है कि धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है, तो डिफरेंस जब तक विभव में होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है, तो 10 - 6 4 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो कहने का मतलब है, परिपथ में जितने भी धाराएं हैं और जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी का गुणनफल और सभी को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर R1 है, ये I1 है, तो I1 R1 को जोड़ेंगे, और यहाँ पर I2 है और ये R2 है, I2 R2 को जोड़ेंगे, और टोटल किसके बराबर रख देंगे, जितना भी विद्युत वाहक बल का डिफरेंस है उसके बराबर रख देंगे। अब आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं माइनस का, हमने तो जोड़ने की बात कही लेकिन ये माइनस कैसे आया, इस तरीके से देखो ध्यान से। जब भी आपको जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना हो परिपथ में तो कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले एक जो है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज इस तरीके से एरो बना देंगे। अब मान लो आपने इस तरीके से एरो बना दिया है, तो अब आपको जो है अपने इसी डायरेक्शन में चलना है। तो विद्युत वाहक बल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से करंट देखो, ये I1 धारा है, तो I1 किसी भी प्रतिरोध में नहीं जा रही, आगे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो I1 की धारा की दिशा और ये जो हमारा प्रतिरोध, ये जो हमारा सिंबल है इसकी दिशा को देखो ध्यान से। तो ये I1 है, यहाँ पे कोई धारा कोई करंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब आगे आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो I2 तो जा रही है इधर को, लेकिन हम जा रहे हैं किधर की ओर, इधर की ओर, तो डायरेक्शन जो है इसमें अपोजिट हो गई। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो अब I2 के आगे कैसा चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये R2 में जाएगी। I2 बताओ कहाँ पे जाएगी, R2 में जाएगी, नहीं जाएगी, तो अब प्रतिरोध की उसी के धारा में गुना कर देनी है। जैसे I2 किस में जा रही है, R2 में, तो माइनस की क्यों लगाई, क्योंकि हमारी डायरेक्शन के अपोजिट है इसलिए माइनस लगाया। अब आगे बढ़ोगे, यहाँ पर देखो हमारी डायरेक्शन इधर की ओर है ये वाली, और I1 भी इधर की ओर जा रही है, R1 भी इधर की ओर है, तो क्या होगा अब की बार प्लस हो जाएगा। जिधर की ओर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी उधर प्लस सिंबल लगेगा, अगर डायरेक्शन विपरीत होगी तो माइनस सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर कैसा सिंबल आ गया, प्लस का I1 R1। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल कितना विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर में लिख देंगे। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध और उनकी धाराओं का गुणनफल कर दें और सभी को जोड़ दें तो किसके बराबर रख देंगे, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर रख देंगे। तो ये था आपका जो है किरचॉफ का नियम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को।
तो ये दोनों नियम अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सभी की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।